दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके साथ में सार संग्रह का अगला वीडियो लेकर आया हूँ। उसमें भी दोस्तों ये जुलाई 2013 का सार संग्रह होगा, भारतीय इतिहास एवं संस्कृति इस क्वेश्चन। दोस्तों जिनको वीडियो अच्छा लगे कंप्लीट देखिएगा, इसमें आपको कुछ न कुछ सीखने वाले क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन कहता है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल हड़प्पा कहाँ स्थित था? हड़प्पा कहाँ स्थित है दोस्तों? ये हो जाएगा वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के माउंट गोमरी जिले में रावी नदी के तट पर, माउंट गोमरी जिले के रावी नदी के तट पर सिंधु घाटी सभ्यता स्थित था। महावीर यानी वर्धमान को महावीर जीन क्यों कहा जाता था? सुख दुख पर विजय पाने के कारण। महाबलीपुरम किसके शासनकाल में प्रसिद्ध था? तो पल्लवों के शासनकाल में। महाबलीपुरम किसके शासनकाल में प्रसिद्ध था? तो पल्लवों के शासनकाल में। याद रखिए, पल्लवों के शासनकाल में। आगे दिया गया, अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली? उपगुप्त। अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की? उपगुप्त। सुल्तान फिरोज तुगलक की आत्मकथा का नाम क्या है दोस्तों? यह हो जाएगा फुतुहात ए फिरोजशाही। याद रखिएगा, फुतुहात ए फिरोजशाही। अमीर खुसरो किस सुल्तान का दरबारी कवि था? अलाउद्दीन खिलजी। आगे देखिए, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिलिज खां। आगे है, मेवाड़ का कौन सा राणा विक्षिप्त हो गया तथा उसके पुत्र द्वारा मार डाला गया? राणा कुंभा। मेवाड़ का कौन सा राणा विक्षिप्त हो गया तथा उसके पुत्र द्वारा मार डाला गया? राणा कुंभा। आगे देखिए, राजवल्लभ घसीटी बेगम शौकत जंग किसके प्रधान शत्रु थे? सिराजुद्दौला। आगे देखिए, किसके शासन काल में भारत में प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई? तो लॉर्ड डलहौजी। आगे दिया गया, असहयोग आंदोलन के दौर में अलीगढ़ में किस राष्ट्रीय शिक्षा संस्था को स्थापित किया गया था? जामिया मिलिया इस्लामिया। तिलक पर राजद्रोह का पहला मुकदमा क्यों चलाया गया था? शिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या को उचित ठहराने के लिए। तिलक पर राजद्रोह का पहला मुकदमा क्यों चलाया गया था? दोस्तों आंसर है शिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या को उचित ठहराने के लिए। आगे दिया गया है क्वेश्चन, सवर्ण क्या दोस्तों? सवर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना। क्या है? सवर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण किसने किया था? ये मोहम्मद अली जिन्ना। आगे दिया गया है, किसने कहा था 15 अगस्त मेरे जीवन में सबसे बड़ा अद्भुत और प्रेरक दिवस सिद्ध हुआ? ये लॉर्ड माउंटबेटन। दोस्तों ये देखिए, देश को बंटवारा करके कितना खुश है और कितना गहरा बात बोला है। देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किए। उस समय कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले आंसर है। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस भारतीय ने वायसराय की कार्य परिषद से त्याग पत्र दिया था? तो ये हो जाएगा सर शंकरन नायर। क्वेश्चन दिया गया आपका 17 नंबर, पूर्ण स्वराज दिवस सर्वप्रथम कब मनाया गया था? तो दोस्तों ये 26 जनवरी 1930। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को। कैमरल अवार्ड का निर्णय देते समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड। कैमरल अवार्ड का निर्णय देते समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड। आगे है, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा था? वेलेंटाइन सिरोल। बाल गंगाधर तिलक भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा था? वेलेंटाइन सिरोल। आगे है, हम ब्रिटेन की तबाही की कीमत पर भारत की स्वतंत्रता नहीं चाहते हैं, यह किसने कहा था? महात्मा गांधी। हम ब्रिटेन की तबाही की कीमत पर भारत की स्वतंत्रता नहीं चाहते हैं, यह किसने कहा था? महात्मा गांधी। आगे दिया गया है, भारत में 73वां पंचायत राज अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? 73वां पंचायती राज दिवस 1993, 24 अप्रैल 1993। भारत एक है राज्यों का संघ। भारत क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों का निलंबित करने की सत्ता राष्ट्रपति के पास। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने की सत्ता है राष्ट्रपति के पास। किसी राज्य
में किसी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सामान्य अधिकतम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? दोस्तों 356 कितने दिनों तक अधिकतम लगाया जा सकता है? तो 3 वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए राष्ट्रपति शासन 3 वर्षों के लिए। लोकसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है? दोस्तों लोकसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देता है, लोकसभा अध्यक्ष को देता है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? दोस्तों ये राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग का नियुक्त कौन करता है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति। आगे है संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया? 24वां संविधान संशोधन। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन में दिया गया? 24वां संविधान संशोधन। आगे है राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। आगे है भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? संसदीय प्रणाली। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? ये संसदीय व्यवस्था। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर। आगे है वायुमंडल के किस स्तर का तापमान समान रहता है? समतापमंडल। वायुयान के किस स्तर का तापमान यानी समान रहता है? समतापमंडल। वायुमंडल के ओजोन स्तर का अवक्षय का कारण कौन सा रसायन है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आगे देखिए ऋतुएं क्यों होती है? पृथ्वी के सूर्य के चारों तरफ परिभ्रमण के कारण। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण के कारण ऋतुएं क्यों होती है? तो पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण करता है उसके कारण। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया गया है देख लीजिए लोहा किस प्रकार चट्टान पाया था? आग्नेय चट्टान। लोहा पाया था लोहा आग्नेय चट्टान में। आगे है बुडापेस्ट किस देश की राजधानी है? हंगरी। बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी। वोल्गा नदी किस समुद्र में गिरती है? कैस्पियन सागर। वोल्गा नदी जो है किस समुद्र में गिरती है? कैस्पियन सागर। जमैका द्वीप किस सागर में स्थित है? कैरेबियन सागर। जमैका द्वीप किस सागर में स्थित है? कैरेबियन सागर। स्वर्ण रेखा नदी पर कौन सा प्रमुख उद्योग नगर है? जमशेदपुर है। स्वर्ण रेखा नदी पर जमशेदपुर है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जूट का उत्पादन होता है? पश्चिम बंगाल। सबसे अधिक जूट पश्चिम बंगाल। भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? अरावली। भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला अरावली। आगे देखिए दोस्तों आगे दिया गया अपने ग्राहकों उपभोक्ताओं की पहचान के लिए नो योर कस्टमर योजना चालू किया है। ये क्या है आपको? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आगे दिया गया है देख लीजिए दोस्तों ये करंट अफेयर है उसको स्किप करते हैं। दिया गया है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की संस्था का वार्षिक प्रकाशन। दोस्तों अंकटाड याद रखिएगा UNCTAD यूनाइटेड नेशंस और क्या है कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अंकटाड याद रखिए वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की संस्था का वार्षिक प्रकाशन अंकटाड। आगे दोस्तों देखिए यहाँ देखिए EPCG योजना किस विषय से संबंधित? ये हो जाएगा विदेशी व्यापार से। आगे देखिए IBRD किसका अंग है? विश्व बैंक। IBRD किसका अंग है? विश्व बैंक का। आगे है भारत के विदेशी विनिमय कोषों का अभिरक्षक कौन होता है? RBI। भारतीय विदेशी विनिमय कोषों का अभिरक्षक कौन होता है? RBI। आगे है प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? BS मिन्हास। योजना में कोर सेक्टर का क्या तात्पर्य? कोर सेक्टर चयनित तथा आधारभूत उद्योग। करेंसी एंड फाइनेंस पर वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एल्जीमर रोग है मस्तिष्क का विकार। अफीम पौधे का उत्पाद जो प्राप्त होता है लेटेक्स। अफीम पौधे का उत्पाद है जो प्राप्त होता है लेटेक्स। आगे दिया गया आकाश के नीले दिखाई देने का क्या कारण है? आकाश के नीला किस कारण दिखाई देता है? वायुमंडल द्वारा नीले रंग का अधिक स्कैटरिंग करना यानी प्रकीर्णन करना। आगे देखते हैं 54 नंबर देखिए क्वेश्चन कहता है चंद्रयान फर्स्ट किस रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? PSLV C11। दोस्तों चंद्रयान फर्स्ट किस रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? PSLV C11 के द्वारा। दोस्तों यदि क्वेश्चन कोई मिस हो जाए तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। आँखों का रंग किस में उपस्थित वर्णक पर निर्भर करता है? आँखों का रंग किस में उपस्थित वर्णक पर निर्भर करता है? आइरिस हो जाएगा। किस रक्त समूह
के व्यक्ति को किसी भी रक्त समूह रुधिर का रक्तदान किया जा सकता है। दोस्तों ये कहते हैं सर्वग्राही ए बी, सर्वग्राही रक्त समूह ए बी, सर्वदाता ओ बी, ये ग्रहण कर सकता है, और सर्वदाता कहेगा तो ओ हो जाएगा, सभी को देने वाला ओ हो जाएगा रक्त ग्रुप। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA का मुख्यालय वियना, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी वियना मुख्यालय। एनीमोमीटर यंत्र किसकी माप की जाती है? दोस्तों वायु, एनीमोमीटर से मापा जाता है वायु की चाल को। आगे देखिए, परमाणु क्रमांक 88 है और परमाणु द्रव्यमान संख्या इतना है, तो 226 है, तो कहता है न्यूट्रॉन संख्या। दोस्तों इसमें से इसको घटा देंगे, वो हो जाएगा आपका न्यूट्रॉन संख्या, न्यूट्रॉन संख्या हो जाए 138। आगे देखिए, क्या है दोस्तों? हाइपोग्लाइसीमिया का अर्थ होता है, हाइपोग्लाइसीमिया का अर्थ होता है रुधिर शर्करा का उच्च स्तर हो जाना, रुधिर शर्करा का उच्च स्तर हो जाना। आगे देखिए दोस्तों, आगे है लवण उच्च सहनशीलता। लवण उच्च सहनशीलता सब्जी फसलें के अंतर्गत आता है। पालक, शलजम और क्या है दोस्तों? शकरकंद, शकरकंद हो जाएगा। आगे देखिए, बीज की श्रेष्ठता के लिए अंकुरण प्रतिशत का सूत्र है। दोस्तों अंकुरण प्रतिशत का सूत्र है, अंकुरण प्रतिशत बराबर अंकुरित बीजों की संख्या बट्टा कुल बीजों की संख्या गुने 100, अंकुरित बीजों की संख्या बट्टा कुल बीजों की संख्या गुना 100। आगे देखिए, बीज की श्रेष्ठता हेतु भौतिक शुद्धता प्रतिशत सूत्र क्या होता है? देखिए, भौतिक प्रतिशत शुद्धता बराबर बीज नमूने की कुल भार, बीज नमूने का कुल भार माइनस बीज नमूने में अशुद्धि का भार, बट्टा में हो जाएगा बीज नमूने का कुल भार गुने 100। आगे देखिए दोस्तों, ये देखिए बड़ी अजीब आपका फॉर्मूला दिया गया। बीज श्रेष्ठता ज्ञात करने के लिए बीज वास्तविक का सूत्र क्या होता है? देखिए, बीज वास्तविक का मान सूत्र होता है अनुकूरण प्रतिशत गुने भौतिक शुद्धता प्रतिशत बट्टा 100 गुना 100 फिर दिया गया। आगे दोस्तों देखिए, इसको स्किप करते हैं, वैसे आप देख लीजिए एक बार क्वेश्चन, इस तरह से इसको न्यू डाटा के अनुसार पढ़िए, क्योंकि ये सब बदलते रहता है। देखिए इस तरह से 2011-12 का ये डाटा दिया गया है, उत्पादन हुआ था उसमें रिकॉर्ड तो रहा था। अब दोस्तों मैं आपको ले चलता हूँ अगला पेज की ओर, उसमें बताता हूँ फिर। तो दोस्तों देखिए, ये भी डाटा ही दिया गया है, ये भी पुराना डाटा 2003-4 का दलहन उत्पादन से संबंधित दिया गया। इसमें देखिए ये रिकॉर्ड तो रहा है, वही दिया गया है 2010-11। दोस्तों ये सब क्वेश्चन ये आप डाटा के अनुसार, न्यू डाटा के अनुसार चलिए यहाँ से करते हैं। इसमें भी देखिए ये 2010 का दिया गया। यहाँ क्वेश्चन देखिए, यहाँ बनता है राफेल नडाल का संबंध किस खेल से? टेनिस से। राफेल नडाल का संबंध टेनिस से। यहाँ देखिए सचिन तेंदुलकर, ये देखिए पुराना क्वेश्चन है। देखिए कहता है एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट में सर्वाधिक व्यक्तिगत रन बनाने का रिकॉर्ड है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर का संबंध क्रिकेट से, यानी क्रिकेट का भगवान कहा जाता है किसको? तो सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन है। अब देखिए, टेस्ट क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर टॉप बल्लेबाज हैं, इनके बाद दूसरे बल्लेबाज टीए संकारा श्रीलंका। पुलेला गोपीचंद जो है किस खेल संबंधित? दोस्तों बैडमिंटन। पुलेला गोपीचंद का संबंध बैडमिंटन से। अब देखिए बीजिंग 2008 में ये ओलंपिक हुआ था दोस्तों, ये 29वां था। बीजिंग में हुआ 2008 में ओलंपिक, ये कम था दोस्तों 29वां। भारत की पहली महिला निशानेबाज महिला कौन थी? भारत की पहली निशानेबाज महिला कौन थी दोस्तों? तेजस्विनी सावंत। याद रखिए तेजस्विनी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की पहली निशानेबाज महिला कौन थी? तेजस्विनी सावंत। क्रिकेट का जन्मदाता देश इंग्लैंड। आगे देखिए, प्रसिद्ध गोल्फर विजय सिंह कहाँ के हैं? फिजी। विजय सिंह फिजी के। बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? स्पेन। बुल्स फाइटिंग स्पेन। फीडे किस खेल संबंधी दोस्तों? ये हो जाएगा शतरंज, फीडे शतरंज। आगे देखिए दिया गया टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड नामक पुस्तक लेखक एम.एस. स्वामीनाथन। जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति यूथ हॉन्ट संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव। जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूथ हॉन्ट संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव। नेपोलियन बोनापार्ट, क्या है? नेपोलियन बोनापार्ट किस अन्य नाम से प्रसिद्ध थे? लिटिल कॉर्पोरल के नाम से जाना जाता है नेपोलियन बोनापार्ट को। आगे देखिए, सार्क अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय SAARC इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का स्थापना किस शहर में की जा रही? तो दोस्तों की जाती है तो नई दिल्ली हो जाएगा। भारत सरकार का क्या है? लीगल एडवाइजर कौन अधिकारी होता है दोस्तों? भारत का अटॉर्नी जनरल। लीगल
एडवाइजर कौन होता है दोस्तों? ये भारत का अटॉर्नी जनरल। आगे देखिए, राजीव आवास योजना किस उद्देश्य से प्रारंभ की गई? तो दोस्तों ये हो जाएगा भारतीय नगरों को स्लम रहित बनाने के लिए। राजीव आवास योजना किस उद्देश्य से प्रारंभ की गई? तो दोस्तों भारतीय नगरों को स्लम रहित बनाने के लिए। आगे देखते हैं। आगे दिया गया दोस्तों, कौन सा देश लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस के नाम जाना जाता है? लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस के नाम से जाना जाता है ऑस्ट्रेलिया। लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस ऑस्ट्रेलिया। ईंधन हुई किस कंपनी की प्रमुख है दोस्तों? तो पेप्सिको। आगे दिया गया, भारत की वायुसेना में सम्मिलित एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोलर सिस्टम के रडार की आपूर्ति कौन सा देश करता है? दोस्तों इजराइल। याद रखिएगा, भारत की वायुसेना से सम्मिलित एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम AWACS के रडार की आपूर्ति कौन करता है? तो इजराइल। आगे है, ईश्वर में विश्वास रखने वाले व्यक्ति को आस्तिक कहते हैं या नास्तिक? तो आस्तिक कहते हैं। ईश्वर में विश्वास रहेगा तो आस्तिक। किए गए उपकार को मानने वाले व्यक्ति को कृत्य कहते हैं या कृतघ्न कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन मुख्यालय कहाँ? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड। आगे है, स्वर्ण क्रांति किसके विकास से संबंधित है? शहद हो जाएगा। भारत योजना आयोग है तो संघीय मंत्री परिषद द्वारा सृजित एक निकाय जो सांविधिक नहीं है। आगे देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय स्वतंत्रता सेनानी द्वारा एक राष्ट्रीय सरकार का स्थापना कहाँ की गई? दोस्तों बलिया, उत्तर प्रदेश। भारत छोड़ो आंदोलन के समय स्वतंत्रता सेनानी द्वारा एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की गई, कहाँ की गई थी? दोस्तों बलिया, उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड में हिंदुओं के 4 पवित्र धामों में से कौन सा एक है? दोस्तों बद्रीनाथ। देखिए ऑप्शन के अनुसार क्वेश्चन है, बद्रीनाथ हो जाए उत्तराखंड। आगे देखिए दोस्तों, अमरम अनशन करते हुए जेल में शहीद होने वाले 1929 क्रांतिकारी कौन थे? तो ये जतीन दास। 1929 में ये जेल में क्या हो गए दोस्तों? भूख हड़ताल कारण इनकी मृत्यु हो गई, जतीन दास। आगे देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे जिन्होंने बजट प्रस्तुत किया था? सन्मुखम सेट्टी। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री सन्मुखम सेट्टी। वेल्थ ऑफ नेशन किसकी कीर्ति है दोस्तों? एडम स्मिथ। वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ। लोकनायक के नाम से किस भारतीय नेता को जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण। लोकनायक के नाम से कौन जाना जाती है दोस्तों? ये जयप्रकाश नारायण। लोक प्रशासन में लोक शब्द का तात्पर्य है जनता। लोक शब्द का तात्पर्य जनता। आगे देखिए, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। और दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले का गुरु का नाम MG रनाडे। दोस्तों देख ले, किसी वीडियो में मिस्टेक कर दिया हो वो चीज देख ले। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन है? MG रनाडे। विश्व में प्रथम समाजवादी राज्य की स्थापना कहाँ हुई? सोवियत संघ। किस ग्रंथ को साम्यवाद की बाइबिल कहा जाता है? दोस्तों किस ग्रंथ को साम्यवाद का बाइबिल कहा जाता है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। गुट निरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ? तो बेलग्रेड 1961। गुट निरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था दोस्तों? बेलग्रेड 1961। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। आगे दिया गया है, भारत में दल विहीन लोकतंत्र का सुझाव किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण। भारत में दल विहीन लोकतंत्र का सुझाव किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण। आगे देगा, सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। आगे देखिए, किस नेता की मान्यता थी कि शक्ति बंदूक की नली से निकलती है? तो ये हो जाएगा मासो तसे तुंग। अर्थशास्त्र नामक कौटिल्य की रचना का संबंध किस विषय से है? दोस्तों राजनीतिक से। अर्थशास्त्र ये जो है कौटिल्य के द्वारा जो रचना किया उसका किस संबंधित? राजनीतिक विज्ञान।